नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस लेसन में हम एक और कैशलेट डीआई का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क मेंस 2025 के लिए। तो वेलकम टू इजी मैथ एकेडमी। और ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। ओके, डिफिकल्ट तो नहीं कहूँगा, लेकिन इसको अच्छे से आपको सोच समझ के उसके बाद करना है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया है। ठीक है, लोगों का रिक्वेस्ट रहा था कि इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में डालूँ, तो इसलिए मैंने हिंदी लैंग्वेज में भी क्वेश्चन लिख दिया है। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके क्वेश्चन अपने कॉपी में नोट कीजिए, उसके बाद मेरे साथ बनाना शुरू कीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिसाइड। तो ये तो पता है, हमें पढ़ना है, फिर सवाल का जवाब देना है। क्या लिखा है, ए ट्रेन स्टार्टेड रनिंग फ्रॉम सोर्स स्टेशन पी टू इट्स डेस्टिनेशन स्टेशन क्यू। तो पी से एक ट्रेन स्टार्ट कर रही है, क्यू तक जा रही है। ठीक है, देयर वेयर 3 इंटरमीडिएट स्टेशन ए बी एंड सी बिटवीन स्टेशन पी एंड क्यू इन द गिवन ऑर्डर। ठीक है, तो पी से क्यू अगर जा रहे हैं, जब अगर ट्रेन जा रही है तो बीच में 3 इंटरमीडिएट स्टेशन आ रहा है इन द सेम ऑर्डर, मतलब पहले ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर सी आ रहा है, उसके बाद क्यू आ रहा है। ठीक है, फिर क्या लिखा है, एंड द फेयर बिटवीन एनी टू कंसिक्यूटिव स्टेशन। कंसिक्यूटिव का मतलब होता है दोस्तों एक के बाद एक, स्टेशन वाज ₹5। मतलब पी से अगर ए जाना है तो ₹5 भाड़ा देना पड़ेगा, ए से अगर बी जाना है तो 5 देना पड़ेगा, बी से अगर सी जाना है तो 5 देना पड़ेगा। कंसिक्यूटिव के बीच में फेयर है ₹5 का। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डेड एट स्टेशन पी वाज 2280। तो पी पे टोटल कितने लोग चढ़े हैं, देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ, पी पे बोर्ड किए हैं 2280 लोग। ठीक है, फिर क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डेड एंड लेफ्ट द ट्रेन एट स्टेशन ए वाज 9:7। तो ए पे, पी के बाद ए आया होगा ट्रेन, उस तो ए पे क्या हुआ है, जितने लोग चढ़े हैं और जितने लोग उतरे हैं उसका रेशियो दिया है 9:7। ठीक है, तो ए पे बोर्ड और लेफ्ट, इसका रेशियो दिया है 9:7। ठीक है, फिर क्या है, रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिव का मतलब बोर्डिंग वाले हैं 9 और जो छोड़ दिए, जो उतर गए ट्रेन से, वो है 7। एंड द टोटल टिकट सोल्ड फॉर स्टेशन क्यू एट स्टेशन बी वाज 140। तो बी से क्यू का टिकट कितना काटा गया है, 140 टिकट। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि बी से क्यू कितने लोग गए हैं, 140 लोग गए हैं। ठीक है, फिर क्या लिखा है, एंड द टोटल नंबर ऑफ ₹5 टिकट सोल्ड एट स्टेशन बी वाज 210। तो बी से ₹5 का टिकट कितना काटा गया है, 210। अब बताइए दोस्तों, अगर कोई आदमी बी से ₹5 का टिकट काट रहा है, मतलब उसको उतर कहाँ उतरना है, सी उतरना है ना, क्योंकि ₹5 मतलब एक स्टेशन है ना। तो बी से सी कितने लोग गए हैं, 210 लोग। इसका कहने का मतलब यह है कि बी से सी कितने लोग गए हैं, 210 लोग। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को घुमा के दिया होगा। ठीक है, फिर क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स हु लेफ्ट द ट्रेन एट स्टेशन ए एंड स्टेशन बी वाज 7:6। तो इसका कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ए पे जितने लोग उतर गए और बी पे जितने लोग उतर गए उसका रेशियो 7:6 है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अभी बेसिक मुझे इतना तो समझ आ गया है कि मुझे क्या क्या चाहिए। मुझे चाहिए कितने लोग चढ़े हैं, कितने लोग उतरे हैं, और कितने लोग टोटल है, टोटल पैसेंजर, ये मुझे चाहिए। तो टेबल हम बना सकते हैं। ठीक है, तो टेबल ऐसा बनेगा, पहला स्टेशन है पी, फिर आएगा ए, फिर आएगा बी, फिर आएगा सी, उसके बाद आएगा डी। ओके, तो कैसलेट के प्रॉब्लम में पहले आपको समझना है कि कैसे बनाना है इसको, किस टाइप का टेबल बनेगा, या फिर वेन डायग्राम बनेगा, या फिर क्या कौन सा चार्ट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ मुझे ऐसा इतना समझ आया कि ये डेटा मुझे लगेगा। ओके, तो मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखा रहा हूँ जैसे आपको एग्जाम में करना है। अब देखिए दोस्तों, तो अब मैं डेटा फिल करता हूँ। ठीक है, पी पे क्या था, कितने लोग चढ़े, 280 लोग, सॉरी 2280 लोग चढ़े। ठीक है, तो 2280 लोग चढ़े तो टोटल कितने होंगे, अगर कोई उतरे नहीं होंगे तो पी तो पहला स्टेशन है, तो टोटल भी 2280 हुआ। ठीक है, ए पे क्या है, देखिए ए पे जो चढ़े हैं और जो उतरे हैं उनका रेशियो जो है 9:7। तो अगर जो चढ़े हैं उसको मैं 9x लूँ, तो जो उतरे हैं उसको 7x लेना पड़ेगा। तो ए पे देखिए जो बोर्ड हुए हैं उसको मैं 9x लिख रहा हूँ, और जो डी बोर्ड हुए हैं जो उतरे हैं उसको मैं 7x ले रहा हूँ। ठीक है, फिर देखिए बी से क्यू कितने लोग हैं, अरे ये डी नहीं है, क्यू होगा। बी से क्यू कितने लोग गए हैं, बी से क्यू गए हैं 140 लोग, और बी से सी कितने लोग गए हैं, 210 लोग। ठीक है, बी से सी और बी से क्यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए दोस्तों क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स हु लेफ्ट द ट्रेन एट स्टेशन ए एंड स्टेशन बी वाज 7:6।
तो ए पे जितने लोग उतरे और बी पे जितने लोग उतरे उसका रेशियो 7:6 दिया है। तो देखिए ए पे जो उतरे और बी पे जो उतरे इसका रेशियो दिया है 7:6। मतलब अगर मैं इसको 7y लेता हूँ तो इसको 6y लेना पड़ेगा। लेकिन देखिए दोस्तों ए पे उतरे कितने लोग थे, यहाँ देखिए 7x लोग उतरे थे, तो मैं x ही ले लेता हूँ ना। ए पे 7x उतरे थे तो बी पे कितना होगा, ये भी 6x होगा। ठीक है, तो बी पे कितने लोग उतरे 6x, यहाँ में 6x लिख दिया। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, द टोटल अमाउंट अर्नड बाई सेलिंग ₹5 टिकट्स एट स्टेशन पी वाज 2800 रुपया। तो पी स्टेशन पे 5 रुपये का टिकट का जो बिक्री हुआ उससे कितना रुपया मिला, 2800 रुपया मिला। अब देखिए दोस्तों, तो अब देखिए जो डेटा हमने नोट कर लिया उसे मैं हटा रहा हूँ। तो अब क्या बोला है दोस्तों, पी पे देखिए क्या लिखा है, द टोटल अमाउंट अर्न बाई सेलिंग ₹5 टिकट्स एट स्टेशन पी वाज 2800 रुपया। तो पी पे क्या हुआ है, टोटल 2800 रुपये का टिकट बिका है। कितना रुपया वाला, 5 रुपये वाला। मतलब टोटल कितना टिकट बिका होगा, कैसे निकालेंगे, डिवाइड देंगे, है ना। 5 रुपये वाला बेच के टोटल 2800 रुपये मिला है, तो कितना टिकट कितना बिका होगा, डिवाइड देंगे। कैसे डिवाइड देंगे इसको क्या कीजिए, ऊपर भी डबल कर दिए नीचे भी डबल कर दिए। ऊपर हो जाएगा तो 5600 और नीचे हो जाएगा 10, 0 से 0 चला गया, 560 आ गया। ठीक है, तो पी पे 5 रुपये वाला टिकट कितना बिका है, 560। इसका मतलब क्या है दोस्तों, पाँच पाँच रुपये का टिकट का मतलब क्या हुआ कि वो लोग अगले स्टेशन में उतर गए होंगे। तो आप बताइए पी पे टोटल इतने लोग 2280 लोग शुरू किए, तो अगला स्टेशन कौन सा है, अगला ए है। तो ए पे कितने लोग उतरे हैं, 7x लोग उतरे हैं। इसका मतलब 7x का वैल्यू कितना दे दिया है दोस्तों, 560, है ना। फिर से देखिए मेरा बात ध्यान से सुनिए, पी पे 5 रुपये वाला टिकट कितना बिका है, 560 टिकट बिका है। तो 560 लोगों ने 5 रुपये का टिकट खरीदा, इसका मतलब 560 लोग अगले स्टेशन पे उतरने वाले हैं, मतलब ए पे उतरने वाले हैं। और हमारा देखिए क्या लिखा है, ए पे कितने लोग उतरे हैं, 7x लोग। तो 7x का वैल्यू होगा 560। यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 560/7, तो ये 80 आ गया। ठीक है, 80 आ गया, तो यहाँ हम निकाल सकते हैं 9x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 इंटू 80, 9 8 होता है 720। ठीक है, 7x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ भी x का वैल्यू 80 पुट कीजिए, तो 7 इंटू 80 क्या होगा, 7 इंटू 80, 7 8 56 होता है, तो 560 हो गया ये। ठीक है, और 6x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 480 आ जाएगा। x का वैल्यू यहाँ भी 80 पुट कीजिए। ठीक है, तो कुछ कुछ डेटा तो हमारा आ गया। चलिए आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा है, एंड द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स लेफ्ट द ट्रेन एट स्टेशन क्यू वाज 1740। तो क्यू पे कितने लोग उतरे, तो क्यू था हमारा आखिरी स्टेशन, तो क्यू पे कितने लोग उतर गए, 1740। ठीक है, ये लिखा है। अब आगे देखिए लास्ट लाइन, द टोटल अमाउंट अर्न बाई सेलिंग टिकट्स एट द स्टेशन सी वाज ₹1250। ठीक है, तो क्या बोला है, देखिए इसे मैं हटा रहा हूँ। सी पे जितना टिकट बिका है, कितना कमाई हुआ है उसमें, 1250 रुपये। अब बताइए दोस्तों, सी के बाद तो एक ही स्टेशन है, एक ही स्टेशन है ना। तो जितने लोगों ने भी टिकट सी पे काटा होगा वो क्यू पे उतरने के लिए काटा होगा, मतलब कितना रुपये का टिकट होगा, इसका रेट भी 5 होगा, है ना। तो टोटल कितना टिकट बिका, फिर से डिवाइड कीजिए। कैसे करते हैं डिवाइड, ऊपर डबल कर दीजिए, तो 1250 का हो जाएगा 2500, नीचे भी डबल कर दीजिए, 10 हो गया, 0 0 चला गया, 250। मतलब सी से क्यू कितने लोग गए हैं, 250 लोग गए हैं, है ना। मतलब सी से जो ट्रेन में चढ़े हैं वो कितने हैं, वो 250 लोग चढ़े होंगे, तभी ना वो सी क्यू पे उतरेंगे। ठीक है, क्या डेटा आ गया। अब देखिए दोस्तों, पी पे टोटल थे 2280 लोग, ए पे क्या हुआ, 720 लोग चढ़े, 560 लोग उतरे, तो टोटल अब कितना हो गया, 2280। इसमें 720 लोग और चढ़े, इसको ऐड कीजिए, और 560 लोग चले गए, है ना। इसको सॉल्व करना है, ये हो जाएगा 2280 प्लस इसका डिफरेंस कितना आएगा, देखिए 560 में अगर आप 60 ऐड करते हैं तो ये 620 होता है, और 620 में अगर आप 100 ऐड करते हैं तो 720 होता है। टोटल कितना ऐड करना पड़ा, 160। ठीक है, इसको जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा 2440। ठीक है, तो ए पे टोटल कितने लोग हो गए, 2440। अब ए से बी जा रहा है ट्रेन, 2440 लोग थे, है ना। तो बी पे कितने लोग चढ़े होंगे, अब हमें ये निकालना है। तो देखिए बी से, यहाँ देखिए बी से सी कितने लोग गए थे, 210 लोग, और बी से क्यू गए हैं 140 लोग, तो यही लोग बी पे चढ़े होंगे, है ना। कुछ लोग सी जाने के लिए चढ़े और कुछ लोग क्यू जाने के लिए चढ़े। टोटल ऐड कीजिए तो ये हो जाएगा 350। ठीक है, अब बी पे टोटल कितने लोग हो गए होंगे, देखिए
ए से जब ट्रेन आ रहा था तो उस पर टोटल 2,440 लोग थे। फिर क्या हुआ, जैसे ही ए से ट्रेन बी पहुंचा 350 लोग और चढ़े और उतरे कितने लोग, 480 लोग। इसको सॉल्व कर लीजिए। इसका डिफरेंस कितना आएगा, 130 आएगा नेगेटिव में, माइनस कीजिए 2440 माइनस 130, ये हो जाएगा 2310। ठीक है, तो ऐसे आपको डेटा सारा नोट करना है। अब देखिए दोस्तों, सी से जब ट्रेन क्यू पहुंचा तो सारे लोग वहां उतर गए, 1740 लोग, मतलब सी में टोटल कितने हुए, 1740 ही होगा ना, तभी ना 1740 लोग क्यू पे जाके उतर गए। तो सी पे उतरे कितने लोग होंगे बताइए, कैसे निकालेंगे, तो देखिए जब बी से ट्रेन आ रही थी तो टोटल उसमें 2310 लोग थे। ठीक है, सी में और चढ़ गए 250 लोग। ठीक है, और कुछ लोग उतरे होंगे, जो उतरे हैं उसका मुझे नहीं पता, उसको मैं कैपिटल एक्स मान रहा हूँ। इतना टोटल करके कितना आ रहा है, 1740 लोग हो जा रहे हैं ट्रेन में। देखिए 2310 लोग यहाँ से सी आए, यहाँ कुछ लोग चढ़े और यहाँ कुछ लोग उतरे, है ना। तो 223 लोग थे, 250 लोग चढ़े और उतरे कितना पता नहीं, टोटल करके कितना 1740 आ रहा है। तो यहाँ से मुझे एक्स निकालना है। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 2310 प्लस 250 माइनस 1740। ठीक है, मैंने क्या किया, एक्स को राइट साइड लेकर चला गया, 1740 को लेफ्ट साइड लेके आ गया। ये हो गया 2560 माइनस 1740। ठीक है, डिफरेंस निकाल दीजिए। तो 60 में से 40 जाएगा, बचेगा 20, 25 में से 17 जाएगा तो बचेगा 8, तो ये 820 हो गया। ठीक है, तो लगभग लगभग टेबल हमारा बन गया है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए ये टेबल मैंने अपनी सुविधा के लिए बना लिया है, आप भी ऐसा फ्रेश एक बना लीजिएगा। तो देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी पैसेंजर्स हैड लेफ्ट द ट्रेन एट स्टेशन सी। तो सी पे कितने लोग ट्रेन से उतर गए, देखिए सीधा टेबल में देखिए, यहाँ पे सी चढ़े थे 250, उतरे कितने 820। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। ठीक है, देखिए दोस्तों, बार बार मैं बता रहा हूँ, इससे पहले के वीडियो में भी मैंने बताया था, आपको लगेगा कि क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी बन रहा है, तो बहुत आसान सवाल सर ने ले लिया, लेकिन ये मत देखिए। आप ये देखिए, ये डेटा निकालने में आपका कितना टाइम गया, है ना, अच्छा खासा टाइम गया। तो मेंस में ऐसा ही होता है, कहीं ना कहीं आपका टाइम जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत ध्यान से करने वाला है। ठीक है, क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ₹5, ₹10, ₹15 एंड ₹20 टिकट्स सोल्ड एट स्टेशन पी वाज 14:6:8:29। तो देखिए पी पे 5 रुपये का टिकट, 10 रुपये का टिकट, 15 रुपये का टिकट और 20 रुपये का टिकट, इसका रेशियो कितना दिया हुआ है, 14:6:8:29। ठीक है, फिर क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ ₹5 टिकट सोल्ड एट द स्टेशन ए। तो ए पे 5 रुपये वाला टिकट कितना बिका है, ये पूरा निकालना है हमको। ठीक है, अब बताइए दोस्तों, ध्यान से देखिए दोस्तों, ए पे 5 रुपये वाला टिकट कौन खरीदेंगे, जिनको कहाँ उतरना होगा, बी पे उतरना होगा, क्योंकि एक स्टेशन का भाड़ा 5 रुपये है। तो जितने लोगों को ए से जाके बी पे उतरना है, उतने लोगों ने ही 5 का टिकट खरीदा होगा। तो मुझे ये चेक करना है कि जो बी पे जो लोग उतरे हैं, बी पे कितने लोग उतरे हैं, 480 लोग उतरे हैं, इसमें से कितने लोग ऐसे थे जो ए से आए थे। तो देखिए दोस्तों, बी से पहले 2 स्टेशन आ रहा है, एक आ रहा है ए, एक आ रहा है पी। तो डेफिनेटली ये जो 480 लोग बी पे उतरे हैं, इसमें कुछ लोग ए से आए होंगे और कुछ लोग पी से आए होंगे। ठीक है, मुझे मेन कंसर्न क्या है, मुझे क्या निकालना है, ए से कितने लोग आए थे, तो पहले मुझे पी से निकालना पड़ेगा। तो देखिए जो लोग पी से बी आए होंगे, उन्होंने कितना का टिकट कटाया होगा, 10 रुपये का कटाया होगा, क्योंकि 2 स्टेशन जाना है। तो मुझे यही चेक करना है कि 10 रुपये का जो टिकट बिका है 6, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसको अगर ऐड करते हैं तो कितना मिलेगा, 14 + 6 20 और 28 प्लस 29 + 8 ये होगा 37, और इन दोनों को ऐड करें तो आ जाएगा 57। ठीक है, तो टोटल पी पे कितना टिकट बिका है, 57। रेशियो का मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन लोग कितने हैं पी पे, 2280 लोग चढ़े थे, तो 57 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2280 हो जाएगा। तो 6 का वैल्यू क्या होगा, 2280/57 इंटू 6। ठीक है, कौन सा मेथड लगाया मैंने, यूनिटरी मेथड। ये 3 से काटिए 2 टाइम में, 3 से जाएगा 19 टाइम्स में, 19 से इसको काट दीजिए, 19 × 19, 3 बचा, 3 पर 8 38, 19 2 जा 38 0। ठीक है, टोटल कितना आ गया, 240 आ गया। मतलब पी पे 10 रुपये का टिकट कितना बिका था, 240 लोगों ने, मतलब ये 240 लोग कहाँ उतरे होंगे, पी से बी पे उतरे होंगे, 10 रुपये मतलब पी से बी। तो अब देखिए दोस्तों, बी पर टोटल लोग उतरे कितने, 480 बी में,
480 में से जो 240 थे ये आए थे पी से, तो बाकी का जो बच गया 240 ये कहाँ से आए होंगे, ए से आए होंगे, है ना। तो बस मुझे यही निकालना था कि ए से कितने लोग आए हैं, 240 लोग। ए से 240 लोग आए हैं तो 240 लोग ने कितना टिकट कटाया होगा, 5 रुपया कटाया होगा, क्योंकि एक ही स्टेशन है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। ओके, अगला देखिए दोस्तों क्या कहा है। हाउ मेनी पैसेंजर्स वेयर ऑन द ट्रेन बिटवीन स्टेशन बी एंड सी। तो बी से जब सी ट्रेन जा रहा था तो कितने लोग ट्रेन में मौजूद थे। देखिए बी से जब सी जा रहे टोटल कितने लोग थे, 2310 लोग थे, है ना। तो ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। ओके, अगला देखिए क्या बोला है। फाइंड द टोटल अमाउंट कलेक्टेड एट द स्टेशन बी ऑन सेलिंग ऑल द टिकट्स। ओके, तो बी पे जितना भी टिकट बिका उससे कितना पैसा उसको मिला होगा। तो देखिए दोस्तों बी के बाद कितना स्टेशन आ रहा है, एक स्टेशन है सी और एक है क्यू। बी से कुछ लोग सी गए होंगे, इन्होंने कितना का टिकट काटा होगा, 5 रुपया काटा होगा, क्योंकि एक ही स्टेशन है। और बी से कुछ लोग क्यू गए होंगे, इन्होंने कितना का टिकट काटा होगा, 10 रुपया काटा होगा। और तो कहीं गए नहीं होंगे बी से, है ना, क्योंकि बी के बाद 2 ही स्टेशन आ रहा है। तो अब मुझे बताइए बी से सी कितने लोग हैं और क्यू कितने लोग हैं। देखिए शुरू में ही हमने ये निकाल लिया था, बी से सी गए थे कितना, 210 लोग, और बी से क्यू गए थे 140 लोग। ओके, बी से सी गए थे 210 और क्यू गए हैं 140। टोटल कितना पैसा मिला होगा, 210 इंटू 5, ये हुआ 5 रुपये वाला, प्लस 140 इंटू 10। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 210 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 1050 हो जाएगा, क्योंकि 21 इंटू 5 होता है 105, प्लस ये हो गया 1400, ऐड करके कितना आ जाएगा 2450। ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। ठीक है, दूसरा तरीका ये था दोस्तों, अगर आपको 210 को 5 से करना है ना मल्टीप्लाई, तो आप 5 से मत कीजिए, आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। 10 से करेंगे तो क्या होगा, एक जीरो लग जाएगा, उसके बाद इसका हाफ कर दीजिए, हाफ करेंगे तो कितना आएगा 1050 आएगा। ठीक है, ये एक ट्रिक है। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द पर पर्सन एवरेज वेट ऑफ द पैसेंजर्स ट्रेवलिंग इन द ट्रेन फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी वाज 35 kg। तो ए से जब बी ट्रेन जा रहा था तो पर पर्सन वेट कितना था, सारे यात्रियों का वेट एवरेज दिया था 35 kg एवरेज वेट। ठीक है, फिर क्या बोला है, एंड द रिजल्टेंट वेट ऑफ द ट्रेन इंक्लूडिंग द पैसेंजर वाज 200 टन। तो टोटल वेट, ट्रेन का टोटल वेट मतलब ट्रेन का वेट प्लस पैसेंजर का वेट, ये कितना दिया हुआ है, 200 टन दिया है। तो क्या बोला है, देन फाइंड द वेट ऑफ द ट्रेन ओनली। अब सिर्फ ट्रेन का निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से पैसेंजर के वेट को माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए ए से जब भी ट्रेन जा रहा था टोटल कितने पैसेंजर थे, 2440 पैसेंजर थे, है ना। तो 2440 का टोटल वेट कितना हो जाएगा, तो मुझे बेसिकली निकालना क्या है, 200 टन माइनस 2440 इंटू एक आदमी का वेट है 35 kg, तो 2440 का वेट कितना हो जाएगा इंटू 35, और इसको डिवाइड किससे देंगे, 1000 से। क्यों, क्योंकि एक टन में कितना केजी होता है, 1000 kg। तो ये जो आएगा ये केजी में आएगा, है ना। 2440 को अगर मैं 35 kg से मल्टीप्लाई करूँ तो ये केजी में आएगा, इसको अगर 1000 से मैंने डिवाइड कर दिया तो ये भी टन में आ गया, है ना। अब बस इसको सॉल्व करना है। तो देखिए अब देखिए दोस्तों कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2440, इसको मुझको 35 से मल्टीप्लाई करना है, तो 35 को मैं लिखूंगा 5 इंटू 7। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करने का मैंने क्या सिखाया था, इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक जीरो लग जाएगा, उसका इसका हाफ करना है, क्योंकि मुझे करना तो 5 से मल्टीप्लाई था ना, तो इसका हाफ कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 12200। ओके, अब इसको मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 12000 प्लस 200 लिख सकता हूँ। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो जब 12000 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 84,000, 84,000, और 200 को 7 से करेंगे तो आएगा 1400। तो 84,000 में 1400 ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 85400, और डिवाइड करना है 1000 से, है ना, ये वाला 1000, ये वाला। तो अगर 1000 नीचे तो डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 200 माइनस डेसिमल कहेगा 3 डिजिट के बाद यहाँ पर, माइनस 85.4। इसको सॉल्व करके आ जाएगा 114.6। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ। ठीक है, तो दोस्तों ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल था, इसको आप कोशिश कीजिए बार बार देखने का, खुद से कोशिश कीजिए करने का, तभी आप सीख पाएंगे कि कैसे करना है इस टाइप के सवाल को। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेसन में नए आइडिया के साथ। जय हिंद।